हम हमेशा निःशुल्क ही रखेंगे, क्योंकि सूरज अपनी रोशनी देता है, एकदम निःशुल्क देता है, ऑक्सीजन निःशुल्क है, ठीक है, और जल निःशुल्क है, सब चीज निःशुल्क है। तो किसी भी तरीके से हम कृपा को कैसे हुआ है, कोई भी फंक्शन है तो उसमें अगर कोई नाचने गाने वाला आ गया तो वो 5,000 रुपए ले जाता है, और जब ब्राह्मण को देने की बात आती है तो तुम पे 1100 रुपए नहीं निकलते हैं। ये तो उन लोगों, एक ब्राह्मण के प्रति तुम लोगों का सबका सम्मान है। करो अपनी बेटियों को, महिलाओं को भी शस्त्र विद्या सिखाओ आप, कि वो डटकर सामना कर सकें, जो भी विद्रोही हैं। जो भी आप तहसील में जाके प्रमाण पत्र बना के लाते हो, जाति प्रमाण पत्र, ये सबसे ज्यादा घातक है। इसको बिल्कुल खत्म करना चाहिए। एक जाति होनी चाहिए, सिर्फ हिंदुत्व और सनातन, ये जाति है आपकी, इस तरीके से होना चाहिए। और इस तरीके से होगा देश बहुत मजबूत बनेगा और अखंड भारत बनेगा। लोग केवल मुंह से बोलते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और तुम काम क्या कर रहे हो हिंदू राष्ट्र के लिए? जो खड़ा है वो किस जाति का है जी, और प्रसाद जो बांट रहा है वो किस जाति का है, या जो यहाँ भंडारा कर रहा है आगे वो किस जाति का है, यहाँ पर जो सेवादार है वो कौन किस जाति का है? मतलब एक तरह व्यवस्थित तरीके से अगर आप धाम पर आ रहे हैं और निशान यात्रा लेकर, उसके बावजूद भी अगर कोई उंगली करता है तो उसका हाथ तोड़ने की ताकत हम रखते हैं। लोग नौटंकी करते हैं, केवल ड्रामे करते हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ये इस तरीके की बातें करते हैं। उसमें जो बेचारे बाबा ने कुछ इन हाथों में इसी तरीके की शक्तियां दी हैं कि टच करना हमारा मजबूरी बनता है, और इसी वजह से हम बाकायदा बैठते हैं और अधिक से अधिक लोगों को टच करते हैं। जिनको कोई परेशानी हो आप डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर को दिखाना कहीं से भी गलत नहीं होता है, डॉक्टर भी भगवान का दूसरा रूप होते हैं। महाराज जी, हम पूछना चाह रहे हैं कि धाम के लिए लगभग भीड़ भाड़ आते हुए 1.5 साल 2 साल होते हुए जा रहे हैं। धाम पे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं भक्तों के लिए, दूर दराज से आने वाले भक्तों के लिए? मैं देश के सभी श्याम भक्तों से कहना चाहूंगा, और जो भी मनोना धाम पर जो भी भक्त आ रहे हैं उनके लिए विशेष है इस वीडियो में, क्योंकि धाम पर 14 से 15 नल हैं जी, और लगभग 25 से 30-40 बाथरूम भी हैं, यहाँ पर लैट्रिन बाथरूम भी हैं, और हर तरीके की व्यवस्था है, लेटने की बैठने की हर तरीके की व्यवस्था है। तो उन श्याम भक्तों से मैं कहना चाहूंगा कि आप धाम के पर जो धाम का परिसर है, जो 200 बीघा का परिसर है, उससे बाहर आप कहीं अगर रुकते हैं तो आपसे लोग 10 रुपए की बाल्टी का पानी का भी ले रहे हैं, 20 रुपए पानी का ले रहे हैं, डिब्बे में आपको पानी बेच रहे हैं, और सारी चीजें आपको गलत तरीके से बेच रहे हैं। आप उन लोगों के झांसे में ना आए, सीधे धाम पर आए। वो लोग आपको गुमराह करते हैं कि आप यहीं रुक जाइए, जब आप वहां रुकते हो तो उससे आपसे उल्टा सीधा पैसा लेते हैं वो लोग। तो ऐसी जगह पर, किसी भी जगह पर ना रुकें, सीधे सबसे पहले आए, धाम पर आए, धाम की व्यवस्थाओं को देखें। यहाँ 150 सेवादार हैं, सेवादारों से टच में आए, सब कुछ निःशुल्क है। जब सब कुछ यहाँ हमने निःशुल्क रखा है तो आप अपना पैसा क्यों बर्बाद करते हो? और ऐसे लोगों के यहाँ रुकते हो जिनका धाम के प्रति, बाबा के प्रति कोई आस्था नहीं है। वो कभी ना धाम पर आते हैं, ना धाम के बारे में अच्छा सोचते हैं, और ना बाबा के प्रति उनकी कोई किसी तरीके की आस्था है। बाबा के फोटो पर कभी धूप बत्ती भी नहीं लगाते हैं वो। ऐसे लोगों के यहाँ आप रुकते हो तो ये आपकी कमी है। आप ऐसे जो बिल्कुल ही एक तरीके से नास्तिक लोग हैं, उन लोगों के आप रुक रहे हो, फिर वो आपसे उल्टा सीधा पैसा लेते हैं। ऐसा आप बिल्कुल ना करिए, सीधे धाम पर आइए, धाम पर आके धाम के सेवादार से मिलिए और फिर आराम से यहाँ पर रुकिए। किसी तरीके की कोई अव्यवस्था नहीं है, सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल सुदृढ़ हो चुकी हैं यहाँ पर। पहले कुछ था ऐसे, पहले व्यवस्थाएं नहीं थी शुरुआत में, अब से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, लेकिन आज सब ऐसे मतलब लगभग 14 से 15 तो यहाँ पर नल हैं। आप सब कुछ निःशुल्क है, जल निःशुल्क है, सब चीज निःशुल्क है। उसके बावजूद आप दूसरी जगह बेमतलब में अपना जो पैसा बर्बाद करते हैं, उससे बचिए आप जी। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, जैसे बताते हैं आप जो एम्बुलेंस में मरीज देखते हैं, तो मतलब इन मरीजों के लिए मतलब क्या पहले डॉक्टरों से सलाह लेनी चाहिए या डायरेक्टली आते हैं आपके पास? नहीं, ये मैं अपने हर वीडियो में कह चुका हूँ कि आपको कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, आप डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर को दिखाना कहीं से भी गलत नहीं होता है। डॉक्टर भी भगवान का दूसरा रूप होते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा एक चीज और भी बोलूंगा, यहाँ वही पेशेंट आ रहे हैं जो डॉक्टर से फेल होते हैं। डॉक्टर कह देते हैं कि हमारे बस का नहीं है, वो लोग यहाँ आ रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि डॉक्टर भी अगर जब ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं ऑपरेशन करने के लिए, सबसे पहले भगवान का ही नाम लेते हैं। तो जब वो भगवान का नाम लेते हैं तो वो भगवान के सारे यहाँ पर लोगों को भेजते हैं, और अधिकतर मरीजों के लिए डॉक्टर ही भेजते हैं यहाँ पर कि हमसे मना हो चुका है, अब मनोना धाम घुमा लाओ जाके इनको। ठीक, तो ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर का हमारा दोनों लोगों का तालमेल है। किसी को डॉक्टर ठीक कर रहा है, किसी को बाबा हमारे द्वारा ठीक कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि डॉक्टर के पास ना जाओ, डॉक्टर के पास जाओ। और कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको हम खुद कह देते हैं कि जाओ आप डॉक्टर को दिखा लो जाके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। मेरा आपसे एक अगला क्वेश्चन है, जैसे दूर दराज से भक्त आते हैं, मरीज टाइप या गांठें वगैरह होती हैं, आप उन पे हाथ टच करते ही आप ठीक कर देते हैं, इसके बारे में हमें कुछ बताइएगा। ये भी बाबा का ऐसा संकेत है हमारे लिए कि ज्यादातर लोगों को हमने पहले प्रैक्टिकल कर भी देखा। हमने अगर जैसे ऐसी आशीर्वाद दिया दूर से, किसी को टच नहीं किया, तो लौट के वो फिर हमारे पास आते थे कि महाराज जी हम तो ठीक ही नहीं हुए।
तो अक्सर हमने देखा है कि जब हम किसी की गांठ है, किसी को कोई दर्द, सर में दर्द है, किसी को कोई और दिक्कत है, तो जब हम टच कर देते हैं उसको तो तुरंत लाभ मिल जाता है। आज भी सुबह आपने देखा होगा तो वीडियो बनी थी, तो जिनके कैमरे में लाइव गांठें दिखाई दे रही थी और केवल हमने टच हाथ रख के और हटा लिया और तुरंत उनके गांठें गायब हो गई। तो बाबा ने कुछ इन हाथों में इसी तरीके की शक्तियां दी हैं कि टच करना हमारा मजबूरी बनता है और इसी वजह से हम बाकायदा बैठते हैं और अधिक से अधिक लोगों को टच करते हैं कि अधिक से अधिक लोगों के लिए फायदा हो। जो कुछ भी है टच में है, कहीं पर किसी को दिक्कत होती है तो केवल टच करने से उनको एकदम लाभ मिल जाता है। किसी के सर पे ऐसे हाथ रखने से एकदम उसको जब लाभ मिलता है तो हमें लगता है जब बाबा ने कुछ ऐसा हमें संकेत दिया है या इस तरीके के हाथों में कुछ दिया है तो टच करने में हमें क्या बुराई है। अगर हमारे टच करने से किसी को फायदा हो रहा है, किसी के चेहरे पर मुस्कान आ रही है, तो हम चाहते हैं कि हम उनको हमेशा टच करते रहें। लोग क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो लोग ऐसे असाध्य रोगों के लोगों से बचते हैं, किसी को स्किन रोग है, किसी को कोई और प्रॉब्लम है तो उनसे दूर हटते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि अगर हमारे कई लोगों के हमने सोरासिस थी, सोरासिस एक ऐसी बीमारी है जो जल्दी खत्म नहीं होती है, तो केवल हमने हाथ से उसको सोरासिस को ऐसे हाथ कर दिया, सोरासिस गायब हो गई उनकी। तो कुछ लोगों को दांत था बहुत ज्यादा जटिल, तो लोग बचते हैं ऐसी चीजों से क्योंकि ये एक दूसरे से फैलने वाले रोग होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनको तुरंत बिना उसके एकदम टच कर देते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि बाबा ने जब हमारे ऊपर इतनी कृपा बरसाई है कि हमारे टच करने से लोग ठीक हो रहे हैं, तो हमें इसमें बहुत खुशी मिलती है और हम अधिक से अधिक लोगों को टच भी करते हैं। जी, मनौना धाम तो एक विख्यात धाम है ही, और भी विख्यात धाम है जहाँ लाखों की तादाद में मतलब पंडाल लगा के संतों से लोग मिलते हैं। क्या वहाँ मरीजों को फायदे मिल रहे हैं क्या? नहीं, ये तो जो लोग वहां जाते हैं उन लोगों को वो जानकारी होगी कि हम कहीं जा रहे हैं, किसी पंडाल में बैठ के अगर हम कथा सुन रहे हैं या कहीं जाके किसी से हम चार्ज दे रहे हैं, कोई 7,000 रुपए 8,000 रुपए रसीद कटा के लोग वहां पहुंच रहे हैं, तो वो लोग ज्यादा अच्छा बता पाएंगे कि वहां जाके। यहाँ तो सब कुछ निःशुल्क, आपको देखा, गरीब अमीर सब एक ही लाइन में लगते हैं, 1 रुपया किसी से चार्ज नहीं किया जाता है। तो क्योंकि कृपा को हम बेच नहीं सकते और हम ये हमेशा ऐसा ही रखेंगे, चाहे अभी संख्या चाहे कितनी भी आ रही हो। अभी सपोज करो अभी भी जब 50,000 1 लाख लोग आते हैं, ज्यादा लोग भी कभी आएंगे, तब भी हम निःशुल्क ही रखेंगे। हमारा कोई भी किसी तरीके के कृपा को बेचने वाले हम कौन होते हैं? ईश्वर की कृपा है जी। तो ईश्वर की कृपा को हम हमेशा निःशुल्क ही रखेंगे, क्योंकि सूरज अपनी रोशनी देता है, एकदम निःशुल्क देता है, ऑक्सीजन निःशुल्क है, ठीक है, और जल निःशुल्क है, सब चीज निःशुल्क है। तो किसी भी तरीके से हम कृपा को कैसे बेच सकते हैं? इसीलिए हमने कृपा का कोई रेट नहीं लगाया, न कभी जीवन में हम कृपा का कोई रेट लगाएं। और रही बात धाम की, तो धाम पे यहाँ जो भी कार्य हो रहा है उसको बाबा कर रहे हैं। यहाँ पैसे के अभाव में कोई भी कार्य कभी रुकता नहीं है, 1 रुपया भी किसी से लेते नहीं है। कहाँ से कैसी क्या व्यवस्थाएं चल रही है, ये सब बाबा करते हैं। बाबा अपने हिसाब से पूरे धाम के लिए मैनेज करे हुए हैं। जी जी महाराज जी, जो एक भारत में ट्रेंड चल रहा है हिंदुत्व का, उसके लिए आप क्या कहेंगे? ना, हिंदुत्व का ही नहीं, हम तो सनातन की बात करते हैं। सनातन में ये होता है, सनातन जो धर्म हमारा अपना सनातन धर्म है, ये अपने आप में बहुत मजबूत धर्म है। ये बहुत सारे धर्मों को समाहित कर सकता है, ऐसा इसमें है। तो सबसे मेन चीज है सनातन को मजबूत करो। सनातन में आपके बौद्धिस्ट भी आ गए, आर्य समाजी भी आ गए, और भी सारे निरंकारी, सब सनातन में ही आते हैं एक तरीके से, तो उनको भी तो साथ लेके हमें चलना है। केवल बात जब हम बात केवल हिंदुत्व की कर लेते हैं, अगर कोई ईसाई है और हिंदुत्व विचार सनातन विचारधारा का है, तो वो भी हमारे सनातन में आता है। कोई मुस्लिम, आपने देखा बहुत सारे यहाँ मुस्लिम आते हैं और बाकायदा धागा बनवाते हैं, हमसे तिलक लगवाते हैं, हमसे थापा खाते हैं, जल पढ़ के देते हैं उनको, वो पीते हैं और बाकायदा आरती में खड़े होते हैं हाथ जोड़ के। तो उनको भी हमें शामिल करना है अपने साथ में, हमें क्या दिक्कत है? तो बात केवल हिंदुत्व की नहीं है, बात है खुद को मजबूत करने की। आप अपने आप को इतना मजबूत करो कि आपकी तरफ कोई उंगली ना उठा पाए, आपकी तरफ कोई निगाह ना उठा पाए। आप हमेशा ये करते हो कि आपका बच्चा अगर ब्लड देख लेता है तो उसे चक्कर आ जाता है। आपने शुरू से अपने बच्चे को इतना कमजोर बच्चा बना रखा है। आप अपने बच्चे को शुरू से ही शस्त्रों की विद्या सिखाएं, उसके लिए इतना मजबूत बनाएं कि कोई दूसरे धर्म का, दूसरे मजहब का व्यक्ति आपकी तरफ उंगली उठा के भी ना देख पाए। आप उनको तो मजबूत नहीं बना रहे हो, बात करते हो हिंदुत्व की और हर जगह फिर पिटते फिरते हो, तो उससे फायदा क्या है? आप खुद को मजबूत बनाओ, और खुद को जब मजबूत बनाओगे तो अपने आप हिंदुत्व मजबूत हो जाएगा, अपने आप सनातन मजबूत हो जाएगा, आपका धर्म मजबूत हो जाएगा। लोग नौटंकी करते हैं, केवल ड्रामे करते हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ये इस तरीके की बातें करते हैं। उसमें जो बेचारे निहत्ते लोग होते हैं उन दंगों में, उन लोगों को अपनी हानि होती है, उनके लिए जनहानि होती है, उनके लिए हर तरीके से उनकी संपत्तियां जलती हैं, उनकी संपत्तियों को नुकसान होता है। तो ये आप ऐसा ना करें। आप कोई भी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे इस तरीके तड़काऊ भड़काऊ वाली बात ना करें, स्वयं को मजबूत रखें। अगर आपके घर पे 50 लोग चढ़ के आते हैं तो आप उनसे अपनी रक्षा कर सके, उन 50 को मट्टी धूल चटा सकें, इतनी ताकत अपने आप में रखनी चाहिए आपके लिए। अपने आप को मजबूत करो, अपने बच्चों को मजबूत करो, अपनी बेटियों को, महिलाओं को भी शस्त्र विद्या सिखाओ आप, कि वो डटकर सामना कर सकें जो भी विद्रोही हैं, जो भी गलत लोग हैं। तो आप केवल बातें मत करो, बातें करते हैं यहाँ पर बैठ के, आपने देखा पंडालों में बैठ के बातें तो करते हैं, लेकिन है क्या? आज हिंदू के घर में अगर आप देखो जाके कहाँ शस्त्र मिलेंगे उनके लिए?
कहीं है ही, अपने आप को रक्षा कर नहीं सकते, दूसरों को आप नुकसान क्या कर पाओगे। जय श्री श्याम। जैसे कि आपने अभी बताया कि हम किसी से अभी मतलब किसी प्रकार का यहाँ पैसे का चलन नहीं है, इस मगर पैसे का चलन नहीं है, फिर भी यहाँ पर आप इतना भव्य मंदिर तैयार करवा रहे हैं, ये कैसे संभव है? देखो, ये बाबा की विशेष कृपा है इस भूमि पर कि पैसे के अभाव में कभी भी कोई एक दिन भी यहाँ कार्य नहीं रुका है, और इतने अच्छे यहाँ पर भक्त जुड़े हुए हैं कि सपोज करो, अभी एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपके लिए। अभी बाबा का शीश की स्थापना नहीं हुई, और शीश की स्थापना होने से पहले यहाँ 25 लोगों ने आवेदन कर रखा है कि जब शीश आएगा तो उसमें मेरा पैसा लगेगा। यहाँ अभी दरबार अभी बना नहीं है, 2-3 लोगों ने पहले से आके अपनी एसियां रख दी हैं कि एसी मेरी लगेगी। और सुनो आप, एक आसाम से भक्त आए, वो 3 छत्र चांदी के बड़े बड़े पहले दे गए कि छत्र सबसे पहले मेरा लगेगा। तो ये सब बाबा की कृपा है। बाबा जिससे जो कराते हैं वो व्यक्ति खुद ही प्रेरणा से यहाँ पर आता है और मंदिर निर्माण में बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रहा है। हम तो ये बोलते हैं कि आप पैसा ना दें, आप यहाँ पर आए और जिस चीज की आपको लगे कि यहाँ धाम पर इस चीज की जरूरत है, वो अपने हाथों से लाएं, अपने हाथों से लगा के चले जाएं। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, हम हमसे कहते हैं महाराज जी हम कुछ दान करना चाहते हैं, तो उनसे हम यही बोल देते हैं कि पहले आप बाबा से जुड़ो, धाम से जुड़ो, और पूरे धाम में घूमो, पूरे परिसर में घूमो, और आपको कहाँ किस चीज की व्यवस्था लग रही है उसको व्यवस्थित करो। वहां पर ना पैसा इन्वेस्ट करो, अपने हाथ से लगाओ, जिससे आपको संतुष्टि रहे, आपका बच्चा कभी आए, आपका नाती पोता आए, वो कहे कि हमारे बाबा ने ये काम कराया था यहाँ पर धाम पर, मनोना धाम पर। तो हम ये चाहते हैं कि कोई पैसे का चलन न चले, यहाँ से लोग जुड़े, बाबा से जुड़े, वास्तविक लोग जो है वो ही दान करें, केवल अपना प्रभाव दिखाने के लिए लोग यहाँ दान न करें। जैसे कि आप वो जल अभिमंत्रित करके देते हैं, कुछ श्याम भक्तों का रहता है कि हम इसे किस प्रकार सेवन करें इसका, उसके बाद जल का मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, फिर बताना चाहूंगा। जल का सेवन 24 घंटे में सिर्फ एक बार किया जाता है, एक ही बार उसका सेवन करें। और यहाँ 14-15 नल हैं, जल हम केवल एक ही नल का प्रयोग करते हैं और उसी को अभिमंत्रित करके देते हैं। बाकायदा उसको लोग चला के जल भरते हैं, हम चाहे तो मोटर भी लगा सकते हैं, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ भक्त जल ले जा रहे हैं, लेकिन हम वो जल हाथों से चलवा के ही जल निकालते हैं, अभिमंत्रित करते हैं, तब देते हैं। जल अभिमंत्रित करा ही आप यूज करें, नॉर्मल ऐसे कोई आप लिए जल दें तो आप उसका बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। मेरा आपसे एक अगला क्वेश्चन ये है, आप हिंदुत्व को या सनातन को कैसे प्रमोट कर रहे हैं? ये तो अगर ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं तो ये तो आप भी जानते होंगे कि मनोना धाम पर सनातन को या हिंदुत्व को कैसे प्रमोट किया जा रहा है। यहाँ लगभग 500 दुकानें हैं आज के डेट में, सारे हिंदू लोगों की दुकानें हैं, कोई इसमें ईसाई की नहीं है, बौद्ध की नहीं है, ठीक है, या किसी और मजहब की